दोस्तों ये है हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम 11th क्लास। ये है हमारे लिए 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम टर्म 1 है। और इसके लिए हमारा पीरियड नंबर है 3। वेरी वेल। लास्ट जो पीरियड था पीरियड नंबर 2, उसमें वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 12। हियर we will start क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो पीरियड नंबर 2 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11वीं का जो हमारा सीरीज या सिलेबस है, ये मैथ 1 में से ये चैप्टर है। इसके लिए देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। देख लो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप। 1 माइनस क्या है ये, tan x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस cot x होल स्क्वायर इक्वल टू sec x माइनस cosec x होल स्क्वायर है। अब इसको हमें सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड 2p क्या होना हमें, देन 2p का वैल्यू होना। अब देख लो ये p कहां पर है, रेस टू सॉरी ये रेस टू p है। देख लो रेस टू p और वी हैव टू फाइंड 2p। क्या है यार ये 1 माइनस tan स्क्वायर यानी व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यू नो वेरी वेल, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन प्लस 1 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब हमें क्या होना, sec cot होना। यू नो वेरी वेल, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर यानी व्हाट, 1 प्लस cot स्क्वायर यानी व्हाट, cosec स्क्वायर x। अब ये जो है ना इसमें से ये दो माइनस दो कॉमन लो, tan x है, tan x प्लस क्या है ये cot x है ना। देख लो ये एज इट राइट साइड एज इट इज क्या है, फिर ये sec स्क्वायर x प्लस व्हाट, cosec स्क्वायर x माइनस 2 tan यानी व्हाट, sin बाय cos है, देन cot यानी व्हाट, cos बाय sin है। देख लो फिर क्या है, ये राइट साइड में ये साइड जो है मैं ये यहाँ पर लूंगा। देख लो ये राइट साइड में यहाँ पर ये सॉल्व होगा, LHS सॉल्व होगा। तो राइट साइड के लिए आप sec स्क्वायर x प्लस क्या है ये cosec स्क्वायर x माइनस क्या है तो इनटू व्हाट sin स्क्वायर x और प्लस क्या है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर x बाय sin x इनटू cos x है, sec स्क्वायर x है, ये sec स्क्वायर x प्लस क्या है ये cosec स्क्वायर x माइनस 2 1 बाय sin यानी cosec x, cos यानी व्हाट 1 बाय cos यानी sec x। क्या है दोस्तों ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी व्हाट, क्या ये a माइनस b है होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कंपल्सरी sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर, बीच में क्या आता है ये माइनस 2ab का वैल्यू, ये माइनस 2ab यानी क्या यार ये कंपल्सरी स्क्वायर, क्या ये sec माइनस cosec दोनों सेम है ना। यू विल गेट p का वैल्यू कितना होता है 2p। हमें क्या होना यार 2p होना, क्या ये यहाँ पर 2 into p यानी 2 into 2 यानी व्हाट 4, ये है 4 ऑप्शन नंबर डी। देख लो ये टाइप में क्वेश्चन देख लो, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, देख लो क्वेश्चन नंबर 14 साइन। क्वेश्चन नंबर क्या है 14 के लिए क्या ये सेट रेस टू क्या है 6x माइनस tan रेस टू 6x
माइनस क्या है 3 sec स्क्वायर x into what tan स्क्वायर x है। इसका वैल्यू होना हमें क्या है यार, ये 6 क्या है व्हाट, ऐसा ले लो sec स्क्वायर x माइनस व्हाट और sec स्क्वायर x, इसका है ना, इसका कितना होता है ये 6 क्या है व्हाट, ये स्क्वायर का क्यूब ले लो माइनस यहाँ पर भी 6 क्या है व्हाट स्क्वायर का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, यू नो वेरी वेल, ये 6 यानी व्हाट a स्क्वायर का क्यूब और ये स्क्वायर का क्यूब, यू नो फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b है, देख लो फार्मूला, इफ यू नो यू a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए फार्मूला a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यू नो ये है हमारा आइडेंटिटी, क्या है ये a माइनस b a स्क्वायर है, क्या है a स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर है, 4 आता माइनस यानी प्लस, क्या है ये sec स्क्वायर x इनटू व्हाट, तो sec स्क्वायर x और प्लस क्या है ये, प्लस क्या है तो sec का कितना आता 4 है। देख लो ये आइडेंटिटी में क्या है हमारे लिए, हाँ माइनस है, ये sec और tan की इसमें कितना आता ये, उसका हमें ये 6 का वैल्यू होना है दोस्तों। देख लो ये 6 के लिए क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा ये 6 है यहाँ पर स्क्वायर, हम इसको है थोड़ा सा रिवर्स लेंगे, यानी व्हाट, देख लो क्या है यार, हाँ क्या आ सकता है यहाँ पर, यू नो वेरी वेल, क्या है ये a स्क्वायर x इसका क्यूब, क्या ये tan स्क्वायर x इसका क्या था क्यूब आता है, हाँ फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब कितना था प्लस, चलेगा ये, देख लो क्या है ये प्लस 3a स्क्वायर भी है ना, 3a स्क्वायर, इसमें मैं ऐसा ले सकता है यहाँ पर माइनस क्या है ये 3a है ना, a इंटू बी है, और ये क्या आता है ये 1, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 यानी व्हाट sec स्क्वायर x माइनस क्या है tan स्क्वायर x, यू नो वेरी वेल, देख लो आइडेंटिटी है 1 यानी व्हाट sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, फिर क्या आता है ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, ये फार्मूला, और एक फार्मूला है हमारे पास क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस a माइनस b है, यू नो वेरी वेल, इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला है sec स्क्वायर x है, ये ब्रैकेट का क्यूब है ना दोस्तों, ये ब्रैकेट का क्यूब का फार्मूला है, इक्वल टू क्या है हमारे पास, यू नो वेरी वेल, a क्यूब है ना a माइनस b क्या है होल क्यूब है, देख लो ये सॉरी आइडेंटिटी ऐसा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b होल क्यूब है, ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसका क्यूब है, यानी व्हाट इसका वैल्यू 1, ये है क्वेश्चन नंबर 14, देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 यानी व्हाट sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x है, इक्वल टू क्या है 1 माइनस a इंटू cos स्क्वायर x और प्लस b इंटू cos raised to 4x है, हाँ अभी ये cos है ना, राइट साइड में ओनली cos है, ये cos है, इसको हम cos कन्वर्ट करेंगे है ना, राइट साइड में हमारे पास ओनली cos है, लेफ्ट साइड में cos और sin दोनों है, ये sin को मैं कन्वर्ट करूंगा sin स्क्वायर यानी व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर होल स्क्वायर पावर 4 यानी व्हाट यार स्क्वायर है, इसका अगेन स्क्वायर आता है, फिर क्या है ये प्लस cos रेज टू 4x इक्वल टू एज इट इज 1 माइनस 2 cos है ना, ये cos स्क्वायर x प्लस क्या है cos रेज टू 4x प्लस क्या है ये cos रेज टू 4x एज इट इज है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस ये एज इट इज क्या है ये 1 माइनस 2 क्या था ये cos स्क्वायर x ये 1 प्लस
कितना ये 2 into cos raised to 4x equal to है ये as is है ये 1 ये 1 minus a into what cos square x और प्लस b into क्या ये cos raised to 4x क्या है दोस्तों a के लिए a का वैल्यू क्या है कंपेयर करने के बाद a equal to 2 आता एंड b equal क्या है ये b equal to अगेन 2 a equal to 2 और b equal to 2 हमें क्या होना ये 2b plus 3a देख लो क्या है दोस्तों 2 into ये क्या है 2 into b यानी what 2 plus 3 into 2 कितना था ये 4 plus 6 यानी what 10 4 plus 6 यानी 10 15 के लिए दोस्तों देख लो ऑप्शन नंबर डी और 14 के लिए भी ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 14 15 हियर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हां देन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हां ये नेक्स्ट देन क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ सिमिलरली क्वेश्चन सिर्फ टेक्स्ट बुक जो है 11th क्लास का टेक्स्ट बुक मोस्ट यानी मोस्ट टाइप ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट और बाकी बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो नॉट नेसेसरी प्रॉब्लम बहुत इजी है छोटे छोटे प्रॉब्लम आते सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चंस 11th क्लास से आते हैं हाँ मैंने शीट में तो क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़े ज्यादा दिए लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं क्या है देख लो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 क्या ये कोसेक x माइनस साइन x है देन क्या ये सेक x माइनस क्या है cos x इनटू क्या ये tan x प्लस cos x है हाँ कोसेक यानी 1 by sin x माइनस sin x है देन सेक यानी 1 by cos x माइनस cos x tan यानी what sin by cos what यानी what cos by sin है बहुत इजी है क्या था ये 1 minus sin square है by sin x देन 1 minus क्या है ये cos square by cos x then sin square है sin square x plus cos into cos यानी है ना देख लो क्या ये sin into sin यानी sin square x cos into cos यानी what cos square x by क्या था ये cos x into what sin देख लो क्या है हाँ अब देख लो क्या है हमारे पास 1 minus sin square यानी you know very well 1 minus sin square के लिए क्या है हमारे पास cos square x by sin x 1 minus cos square आइडेंटिटी 1 minus cos square यानी what sin square x नीचे है ये cos x 1 by क्या है ये cos x है cos x into what sin है ये cos कैंसल वो cos कैंसल तो sin कैंसल you will get only one you will get only one next then question number 17 के लिए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन नंबर 17 हाँ क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या होना x equal to r cos theta cos phi y equal to r cos theta sin phi और z equal to r sin theta है देख लो दोस्तों ये है हमारे पास x y z क्या होना हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है क्या होना हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू cos phi है देन y स्क्वायर यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin
ये स्क्वायर ये बी स्क्वायर देन प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये दोनों में से ये यहाँ पर ये इसमें से मैं क्या करूंगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेता क्या है ये कॉस स्क्वायर 5 प्लस क्या है साइन स्क्वायर 5 प्लस क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है बना है ना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना आर स्क्वायर कॉमन लो आर स्क्वायर कॉमन लो क्या होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा है आर स्क्वायर ये है क्या आर स्क्वायर। हाँ देन ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप क्या है 18 है क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 देख लो दोस्तों ये क्वेश्चंस आर वेरी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देख लो 18 में मुझे बोला साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए इसका वैल्यू होना है साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू होना देख लो क्या है साइन और कॉस में रिलेशन मालूम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए साइन कॉस में रिलेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या है साइन स्क्वायर ए क्या आता है ये 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इक्वल क्या है ये साइन ए इंटू 1 साइन ए हमें क्या होना साइन ए होना ना साइन ए बाय क्या ये साइन ए बाय इसको मैं नीचे लेता 1 माइनस कॉस ए इधर क्या है 1 प्लस कॉस ए बाय क्या है साइन ये होना इसका वैल्यू होना देख लो क्या है इसमें ये मैं इसके लिए देख लो ऑप्शन में देख लो क्या है कंपल्सरी 1 प्लस कॉस ए मैं क्या करूंगा ये जो है ना इधर लाके माइनस करूंगा है ऑप्शन देख लो बराबर इसको मैं इधर लाके माइनस करूंगा यानी और थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो एंड प्रोपोर्शन थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या है यानी 1 प्लस कॉस ए ये साइन ए ये ऊपर न्यूमरेटर लाके इधर लेफ्ट साइड में माइनस करना है सिमिलरली डिनोमिनेटर लाके माइनस करो 1 माइनस कॉस ए इक्वल क्या है ये साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए है फिर 1 प्लस कॉस ए माइनस क्या है साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस क्या है कॉस इक्वल टू एज इट इज क्या ये साइन ए बाय 1 माइनस कॉस क्या है दोस्तों है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के लिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए देन 19 के लिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देख लो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आओ 19 क्वेश्चन क्या है देख लो। हाँ अब ये साइन रेस टू 4 थीटा बाय ए प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा बाय ए इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी है ना ये हमारे पास और साइन देन क्या होना ये देन साइन रेस टू 12 थीटा प्लस कॉस रेस टू 12 थीटा ये कितना आता फिगर a रेस टू 5 बाय b रेस टू 5। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 19 ये इसके लिए ये देख लो क्या है इसके लिए यहाँ पर तो ऐसा ले सकते इधर 1 1 है कोई नीचे 1 प्लस अभी मैं शॉर्टकट लूंगा ये टाइप का क्वेश्चन आता है देख लो ये नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर सीड के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट लेकिन देख लो क्या है ये यहाँ पर ये 1 1 है तो a प्लस बी अब कितना है यहाँ पर 5 है एंड कंपल्सरी बाय 1 प्लस a प्लस बी रेस टू 5 देख लो क्या है ये शॉर्टकट बोल रहा हूं मैं तो थोड़ा बहुत हिंट ये पॉसिबिलिटी नहीं है
ए आता ना a प्लस बी, 5 ए और दोनों का पावर 5 है यानी a प्लस बी रेस टू, ऐसा शॉर्टकट याद रखो। ये पॉसिबिलिटी बहुत टफ है। 90 के लिए ऑप्शन ए, 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए, देन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थोड़ा छोटा सा सॉल्व करने के लिए सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखिए आधा क्वेश्चन ये ऐसे आ सकते, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू 4 क्या होना है मुझे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पावर 4 होना। हमें क्वेश्चन नंबर ये क्या होना, ये देख लो, ये 10 रेज टू 4 प्लस कॉट रेज टू 4 इसका वैल्यू होना है 10 रेज टू 4 और कॉट रेज टू 4 इसका वैल्यू होना क्या है, ये ऑन स्क्वेयरिंग 10a प्लस कॉट ए, इसका क्या है, मैं पहले स्क्वायर करूंगा 16 कितना आता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, tan और कॉट कैंसिल होता है, ये कितना आता है, ये tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 16 माइनस 2 यानी 14 है। फिर कितना आता है, अब चौथा है पावर 4 है, मुझे होना क्या है यहाँ पर, tan रेज टू 4 प्लस कॉट रेज टू 4, इसका पावर कितना था है ना, tan स्क्वायर a प्लस क्या है, क्या करो, ये हुआ ना, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, फिर a स्क्वायर प्लस क्या है, ये b स्क्वायर प्लस क्या है 2 tan स्क्वायर a इंटू व्हाट कॉट स्क्वायर a, इसका पावर कितना 196 आता है, देख लो यानी व्हाट, ये 4 tan रेज टू 4 ये कॉट रेज टू 4 इक्वल टू 196, ये कैंसिल होगा, उधर ब्रैकेट कितना चाहिए 2 यानी व्हाट 194 दोस्तों ऑप्शन नंबर लास्ट, ये टाइप्स में क्वेश्चन आते, ये नॉट पॉसिबल। देन क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लो दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 x into sin 45 cos square 60 इक्वल टू tan स्क्वायर 60 और ये cosec 30, बाद में sec 45 और ये cot स्क्वायर 30। x into sec sin 45 1 by root 2 cosec square 6 cos square 60 1 by 2 का क्या है स्क्वायर है, देन इक्वल टू tan 60 रूट 3 का स्क्वायर 3 cosec यानी 2 sec 45 रूट 2 cot 30 tan 31 1 by root 3 cot यानी रूट 3 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो रहा, कितना आता है, ये रूट 2 कैंसिल, बाद में x इक्वल कितना था, ये 4 और ये 2 ज्यादा है ना 8 है, 8 ऑप्शन नंबर सी 8 है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देख लो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, 22 में क्या है, 22 क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमें क्या होना, साइन क्या है 3 पाई बाय 2 है प्लस cosec पाई बाय 6 है, साइन 3 पाई बाय 2 देख लो दोस्तों क्या है, ये 1 पाई बाय 2, ये 1 पाई बाय 2, ये है 2 पाई बाय 2 और ये कितना आता 3 पाई बाय 2 आता, यहाँ पर कितना होता है 0 माइनस 1, ये cos का वैल्यू 0 और साइन का -1, cos के लिए 0 देख लो, ये 0 -1, cos के लिए 0 साइन के लिए -1 प्लस cosec पाई बाय 6 है, देख लो कितना है cosec पाई बाय 6 यानी sin पाई बाय 6 1 by 2
कोसेक इसका उल्टा -1 + 2 यानी 1। 22 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 22 के लिए ऑप्शन नंबर डी। देन 23 के लिए हाँ ऑप्शन नंबर 23 के लिए देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 23। हाँ 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? tan थीटा इक्वल टू -3/4 क्या होना हमें? sin थीटा होना। यू नो वेरी वेल। tan से हमें क्या मिलता है यार? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? एक काम करो, tan से cot ले लो। tan से cot थीटा मिलता -4/3। देन cot से क्या मिलता हमें? तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है यार? 1 प्लस 16/9 यानी कितना रही है? 25/9 यानी sec का वैल्यू क्या है? cosec थीटा यानी व्हाट? प्लस माइनस 5/3। देख लो क्या है ये, है ना? प्लस माइनस 5/3 यानी हमें, है ना, क्या होना? ये साइन होना हमें। अब ये साइन थीटा यानी प्लस माइनस कितना आता? 3/5। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ देन 24 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 24। हाँ क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखो क्वेश्चन 24 cos थीटा है ना? cos थीटा इक्वल टू -3/5। हाँ क्या होना हमें? इसके लिए होना क्या? हाँ cosec थीटा प्लस cot थीटा बाय sec थीटा माइनस tan है। cos यानी साइन मिलता, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या है? cos स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना है? 9/25 यानी 25 माइनस 9 16 यानी 4/5। 4/5 क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के लिए माइनस, ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के लिए माइनस साइन है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले सकता, देख लो ये इससे क्या मिलता है? ये कोसेक का वैल्यू क्या है? कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल। अब ये कॉट के लिए क्या है यार? अब ये सेक के लिए क्या है? सेक यानी tan का उल्टा यानी रेसिप्रोकल ऑफ tan है। ये 5/4 देन tan यानी sin बाय cos, sin बाय cos यानी व्हाट? 3/5। ये क्या है? 4/5 और ये 3/5 कितना आता है? ये 4/3 आता और cot थीटा इक्वल टू 3/4 है ना? ये वैल्यू दे यहाँ पर कोसेक के लिए क्या है? -5/4, cot के लिए 3/4 है, sec के लिए -5/3 और tan के लिए क्या है? -4/3। हाँ फिर देख लो क्या है? फिर कितना आता है? ये -5 + 3 यानी -2/4 कितना आता है? -9/3 है। देख लो ऑप्शन क्या है यार? ये 3 आता है और ये 2 आता कितना? ये 1 -1 प्लस है। देख लो ये 1/2 ये ऐसा है यार 9/3 यानी 3 थीटा यानी कितना? ये अगेन कितना आता है? ये 1/3 यानी 1/6। ये है क्वेश्चन नंबर 24। आफ्टर 24 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या है? देखो tan थीटा इक्वल टू 3 क्या होना? थर्ड क्वाड्रेंट है। tan यानी क्या मिलता मुझे? tan से cot मिलता, cot थीटा यानी 1/3। देख लो क्वेश्चन नंबर 25 ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड यानी व्हाट? ये क्या होना मुझे? साइन होना। तो sec स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस क्या है?
cot square theta 1 plus 1 by 3 यानी 1 by theta square 1 by 9 9 plus 1 यानी 10 by 9 है ये 10 by 9 है और क्वाड्रेंट थर्ड है यानी क्या मिलता है ये कोसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस 10 by 9 कोसेक क्या है ये यूजिंग कोसेक यू विल गेट sin थीटा है ना sin यानी 1 by कोसेक यानी माइनस 3 by root 10 ये है क्वेश्चन नंबर 15 the next part will be continued in your next period